मई 2024 का समय होता है। बेंगलुरु के मारुथुला के रहने वाली 28 साल की कृतिका रेड्डी अपनी प्री वेडिंग शूट में इतनी खुश होती है, इतने अच्छे से मना रही होती है। और जो इनका प्री वेडिंग शूट की प्लानिंग होती है वो प्लानिंग होती है उनकी जम्मू एंड कश्मीर में। माँ बाप बहुत खुश थे, और हों क्यों न खुश, क्योंकि बच्चे यानी उनकी बिटिया की प्री वेडिंग शूट चल रही थी। उन शूट के दौरान 4 से 5 दिन के शूट में जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है, इस तरीके की उनकी बाकायदा शूट चल रही होती है। और दोनों का इसी बीच में दोनों कपल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। माँ सयुमा रेड्डी, पिता मुन्नी रेड्डी की जो छोटी बहन होती है कृतिका, वो एक डॉक्टर होती हैं। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी होती हैं, स्किन की डॉक्टर यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं। शादी जो उनकी तय होती है वो शादी होती है एक अच्छे खासे घराने में, और वो भी डॉक्टर होते हैं। नाम होता है महेंद्र रेड्डी, और वो 6 जगह के करीब जम्मू एंड कश्मीर में फ़ोटो शूट होता है। और ये 26 मई को शादी भी हो जाती है। 26 मई 2024 को करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं शादी में। उसके बाद शादी होती है, जब लड़की की विदाई होती है, विदाई के समय मुन्नी रेड्डी यानी लड़की के पिता 3 करोड़ का एक मकान भी देते हैं। उसके बाद इतना तक नहीं होता है। इसके बाद जब लड़की की पहली मैरिज एनिवर्सरी आती है तो उस एनिवर्सरी में वो एक क्लिनिक बनाकर देते हैं। स्किन स्कैपल नाम की एक क्लिनिक बनाकर अपनी बिटिया को सौंपते हैं। लेकिन क्लिनिक के 10 दिन के पहले, उद्घाटन के 10 दिन पहले ऐसी भयावह घटना होती है कि वो उनकी बिटिया उनके घर में ही मृत पाई जाती है। होता है वो मातम में बदल जाता है। जो कातिल होता है वो इस तरीके की प्लानिंग करके उसको मौत के घाट उतारता है कि 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, सब लोग अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, और उसका कत्ल आम कत्ल नहीं, उसको मौत घोषित कर दिया जाता है, उसको नॉर्मल मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 6 महीने बाद एक ऐसी सुराग निकलकर सामने आती है कि सबके हाथ पांव फूलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों, इस कहानी के आखिरी तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं जिनका नाम मुन्नी रेड्डी होता है, और उनकी पत्नी जो लॉयर होती हैं संयोजना रेड्डी। उनकी जो बड़ी बेटी होती है निकिता रेड्डी, वो भी एक डॉक्टर होती हैं। लेकिन उनकी छोटी बेटी होती है जिसका नाम कृतिका रेड्डी होता है, उसकी शादी वो लोग ढूंढ रहे थे, शादी की तलाश कर रहे थे, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी की शादी के लिए वो प्रयासरत थे। कृतिका रेड्डी जो होती है बेंगलुरु में से MBBS करती हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं। उसके बाद वो विक्टोरिया हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो अपना ट्रायल कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी। उनके ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है। एक डॉक्टर होते हैं महेंद्र रेड्डी, जो कि MBBS होते हैं, जनरल सर्जन होते हैं, MD होते हैं, और वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। दोस्तों, महेंद्र रेड्डी के जो पिता होते हैं उनका एक बालाजी के नाम से मेडिकल स्टोर चल रहा होता है। माँ उनकी हाउसवाइफ होती हैं। और उसके बाद उसी ट्रेनिंग के दौरान दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, और उसके बाद दोनों शादी के लिए तैयारी हो जाती है। 26 मई 2025 को उनकी एक रॉयल वेडिंग होती है, रॉयल शादी होती है। उससे पहले वो जम्मू एंड कश्मीर में प्लानिंग होती है, वो वहाँ जाते हैं, उनकी प्री वेडिंग शूट होती है, वहाँ से वो लौट के आते हैं। 26 मई 2025 को शादी हो जाती है। उसके बाद शादी होने के बाद जो लड़की के पिता होते हैं मुन्नी रेड्डी, वो करीब 3 करोड़ का एक बहुत बड़ा विला अपनी बेटी को सौंपते हैं। उसके बाद वहाँ विला में वो सब लोग अच्छे से स्वागत होता है, रहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद वो अपना हनीमून प्लान करते हैं, और हनीमून प्लान के लिए वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में वो कुछ प्राइवेट पल अपना एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और अपने काम में, अपने दिनचर्या में
लग जाते हैं। दोस्तों इसी बीच में बताता चलूँ कि जो उनकी पत्नी यानी कृतिका होती हैं, उसे पैदाइशी से ही या बहुत पहले से ही गैस्ट्रो की बीमारी होती है। भोजन का अनडाइजेशन होना, कभी कभी वोमिटिंग हो जाना, इस तरीके की शिकायत उनके साथ उनके जीवन में लगी रहती थी। तो कभी कभी उसकी दिक्कतें बढ़ जाया करती थीं। काम करने के दौरान ये दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तभी जो उसके पति होते हैं महेंद्र रेड्डी, अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखते हैं, अपनी पत्नी का इलाज करते हैं, उसे प्रॉपर दवा देते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो वो एक कैनुला के थ्रू उसे इंजेक्शन देते हैं, दवा देते हैं। तबीयत ज़्यादा इसलिए ख़राब हो जाने की वजह से सुबह के टाइम जब महेंद्र रेड्डी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तब कृतिका रेड्डी को उसके पिता के घर छोड़ देते हैं और शाम को लौटते समय उसे वो वापस लेने के लिए जब कृतिका के घर पहुंचते हैं, तब उसके पिता मुन्नी रेड्डी पूछते हैं कि आप बेटी को कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। तब वो बताते हैं कि उसे बस नॉर्मली पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन दे रहे हैं गैस के लिए, और एक पैरासीटामोल इंजेक्शन दे रहे हैं कैनुला के थ्रू, फीवर न आए उसके लिए। परिवार के लोग काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं। हर क्षण हर मिनट महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी का ख्याल रखता था। हर क्षण वो उसके तबीयत का पूछताछ करता था कि दवा कितनी असर कर रही है, कितनी नहीं असर कर रही है। फिर एक दिन वो समय आता है 24 अप्रैल, सुबह 7:30 बजे का समय होता है। कृतिका रेड्डी अपने कमरे में कराहने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो उसे नॉर्मल करता है, वो सोने के चला जाता है। इधर महेंद्र रेड्डी अपने कमरे में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, लेकिन जब उसकी सुबह जब आँख खुलती है और वो कृतिका रेड्डी के कमरे में पहुंचता है, तब वो देखता है कृतिका बेसुध अवस्था में पड़ी है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, वो हिल नहीं रही है। तभी वो परिवार को बताता है। परिवार के लोग तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं, जिस हॉस्पिटल में कृतिका ट्रेनिंग लिया करती थी। उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। वो मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। परिवार में मातम पसर जाता है, लेकिन सब लोग ये कहने लगते हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन जो होती है निकिता रेड्डी, वो पोस्टमार्टम की डिमांड करने लगती है। परिवार के लोग बहुत समझाते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस की मौजूदगी में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। पोस्टमार्टम होके आता है। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है कि उससे किसी पर शक किया जाए। फिर भी प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर जो उसका बिसरा होता है, वो बिसरा सैंपल लेकर सैंपल जो FSL में भेज दिया जाता है रिसर्च के लिए, ट्रायल के लिए। सैंपल रिसर्च में चला जाता है। इधर परिवार में मातम हो जाता है। परिवार में कृतिका रेड्डी की अंतिम संस्कार कर दी जाती है और सब लोग अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत करने लगते हैं। महेंद्र रेड्डी उसके बाद आता है, नया इंस्टाग्राम ID बनाता है और वो कई जगह टहलने घूमने निकलने देखने लगता है। लेकिन उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके जीवन में कोई कठिनाई आई है, कोई दुख आया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और कृतिका को भूलने लगा था। लेकिन उसी बीच में 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और कृतिका रेड्डी का वो सैंपल, यानी कि एक जो सैंपल गया था FSL में, वो जांच के लिए आ जाता है। उसमें पता चलता है कि एक पॉइज़न है, स्लो पॉइज़न, जो कृतिका रेड्डी को उसके बॉडी में लगातार दिया गया था। अब शक की सुई जो है महेंद्र पर घूमने लगती है, महेंद्र रेड्डी पर। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सके, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। तभी उस जगह की कैनुला, जितने मेडिसिन यूज हुए थे, महेंद्र रेड्डी का लैपटॉप और उसका मोबाइल सब पुलिस जब्त कर लेती है। तभी उसके मोबाइल में, उसके लैपटॉप में एक सुराग मिलता है। वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को कहता है, मैसेज डाले हुए रहता है कि तुम्हारे लिए ही हमने कृतिका रेड्डी को मौत के घाट उतारा है, उसे मौत दी है, तो तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे शादी जरूर करो। ये उसका चैट खुल जाता है और पुलिस को एक पुख्ता सबूत मिल जाता है और महेंद्र रेड्डी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसका जो हाउस, जो 3 करोड़ का मकान था, उसके पिता उसे वो इस्कॉन को डोनेट कर देते हैं और पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है।
तो ये कहानी, ये घटना ये तय करती है, ये बताती है कि आप पैसे से किसी को सुख नहीं कर सकते हैं अगर भगवान ने, अगर ईश्वर ने अच्छा साथी, अच्छा संबंधी आपके भाग्य में नहीं लिखा है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। जिस इंसान को कृतिका अच्छा समझ रही थी वो इतना भयावह निकला कि उसे स्लो पॉइजन देकर उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना, परेशान करना नहीं है। मिलते एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।